मैडम माफिया की। मैडम माफिया यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जब ऑफिशियली बन चुकी है माफिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार है। पुलिस बार बार उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है, लेकिन शातिर है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन बार बार अपना ठिकाना बदल रही है। शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देकर के निकल जाती है। यही शाइस्ता अब अपराध की दुनिया की नई डॉन है। पुलिस की एफआईआर में पहली बार शाइस्ता को कहा गया माफिया। एफआईआर के मुताबिक शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर साबिर को रखती है। साबिर उमेश पाल का मुख्य शूटर और 5 लाख का इनामी। और ऐसा माना जा रहा है कि शाइस्ता अतीक से भी ज्यादा खतरनाक है, चालाक है और भी ज्यादा क्रूर है। यही एक वजह है कि पुलिस को चकमा देकर के फरार है। जराइम की दुनिया की डॉन बनी शाइस्ता। अतीक की शातिर बीवी बन गई माफिया। अतीक से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक। यह है जराइम की दुनिया की नई डॉन शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक की बेगम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार शाइस्ता परवीन अब अतीक के काले साम्राज्य को नई धार देने में जुटी है। और अब पुलिस ने भी मान लिया है कि शाइस्ता अतीक से कम नहीं है। माफिया अतीक अहमद की फरार बीवी शाइस्ता परवीन को भी पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया। साबिर उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। शूटर साबिर पर 5 लाख का इनाम घोषित है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर पर रुकी थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन जफर के घर पर रुकी हुई थी। 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया गया है। यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन और उसके शूटरों को आतिन ने पनाह दी थी। इनामी अपराधी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। चर्चा है कि पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन का नाम माफियाओं की सूची में भी डालने की तैयारी में है। अतीक अहमद बेशक मारा जा चुका है, लेकिन उसका साम्राज्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वजह है शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बेगम, जो पहले पर्दे के पीछे से खेल करती थी, अब खुलकर पुलिस के लिए चुनौती बन रही है। जब तक अतीक जेल से बाहर था, इस खतरनाक महिला का नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन पिछले 70 दिनों में इसने साबित कर दिया है कि यह माफिया डॉन अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक है, अतीक से भी ज्यादा चालाक है। यही वजह है कि एसटीएफ की तमाम कोशिशों के बाद भी शाइस्ता हाथ नहीं लग रही है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता पुलिस के पहुंचने से पहले ही हवा हो जाती है। उधर खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम ने कई दिनों तक कौशाम्बी के अवधन गांव में पनाह ली थी। इसी गांव के एक फार्म हाउस में गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक रुका हुआ था। फार्म हाउस अतीक के करीबी शमीम और नसीम का है। शमीम और नसीम दोनों सगे भाई हैं। पड़ोस के गांव का एक प्रधान भी पनाह देने में शामिल था। इसी जगह पर राजू पाल मर्डर केस के 18 सालों तक फरार आरोपी अब्दुल कवी ने गुड्डू मुस्लिम को असलहा भी मुहैया कराया था। बाद में पुलिस और पीएसी ने यहां छापेमारी की थी। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो चुका था। पुलिस की छापेमारी के बाद से फार्म हाउस के मालिक शमीम और नसीम भी लगातार फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। रवि, गुड्डू, साबिर, शाइस्ता परवीन, तीनों के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है?
देखिए अभी तक जो जानकारियां मिल रही थी और अभी लेटेस्ट जानकारी ये थी कि प्रयागराज के आसपास कहीं हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जिस तरह एसटीएफ ने या प्रयागराज पुलिस की टीम ने छापेमारी के आसपास IS 227 के कितने लोग अभी भी शाइस्ता के संपर्क में हैं और खान सौलत हनीफ ने अभी तक कितने बड़े खुलासे किए? शाइस्ता परवीन के साथ एक शूटर, देखिए कई सारे खुलासे हुए हैं और लगातार उन खुलासों को लेकर पुलिस की टीम है वो जांच कर रही है और जाहिर है कई सारे नामों की भी जानकारी है। हालांकि पुलिस से इसको लेकर बहुत कुछ चीजें साझा नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से तफ्तीश के दायरे में रखा जा रहा है। और लगातार गुड्डू मुस्लिम, चाहे शाइस्ता परवीन है या उसके अलावा साबिर है या बाकी के जो आरोपी हैं, उनको तलाशा जा रहा है। और जाहिर है सूत्रों के हवाले से बहुत सारी जानकारियां जरूर मिली है। हालांकि कुछ जानकारियां ये भी मिली है कि प्रयागराज के आसपास के जिलों में, ठीक है रवि, आप रहे हमारे साथ में। रवि, आप रहिए मेरे साथ में। सवाल यह है कि शाइस्ता बार बार पुलिस की पकड़ से बच कैसे जा रही है? कौन है जो हर बार उसे पुलिस की गिरफ्त में आने से बचा लेता है? और यह है शाइस्ता का बुर्का गैंग, जो कई बार पुलिस और शाइस्ता के बीच दीवार बन करके आ जाता है। शाइस्ता फरार, जारी है तलाश। कौन है शाइस्ता के पनाहगाह? क्या लेडी डॉन को बचा रहा बुर्का गैंग? मोस्ट वांटेड लेडी डॉन शाइस्ता आखिर कहां है? एसटीएफ शाइस्ता की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता फरार है। माना जा रहा था कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता सरेंडर कर देगी, लेकिन 21 दिन बाद भी शाइस्ता कहां छिपी बैठी है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सवाल है कि आखिर शाइस्ता को कौन पनाह दे रहा है? क्या बुर्का गैंग शाइस्ता को बचा रहा है? 25 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज के पास हटुआ में रेड की थी। मस्जिद से ऐलान हुआ और बुर्का पहनी औरतों की भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता वही थी, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गई। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में लगातार प्रयागराज पुलिस यूपी एसटीएफ छानबीन कर रही, वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब जानकारी सामने आ रहे सूत्रों के हवाले से कि हटवा इलाके में जब यूपी की एसटीएफ की टीमें जब शाइस्ता परवीन की खोजबीन के लिए जाती है, तब वहां पर एक बुर्का गैंग जो सक्रिय थी, जो आजान के दौरान लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुआ था कि शाइस्ता परवीन को कवर किया जाए, तो साफ तौर पर वो बुर्का गैंग लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर एक कवच के रूप में बनकर शाइस्ता परवीन को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अतीक के वकील रहे खान सौलत हनीफ ने शाइस्ता और प्रयागराज के कछार इलाके की लेडी डॉन मुंडी पासी का नाम लिया था। हनीफ ने बताया था कि उमेश पाल के मर्डर से पहले शाइस्ता और मुंडी पासी मिले थे। आरोप लगते ही जमानत पर बाहर चल रही मुंडी पासी सामने आई और कहा कि शाइस्ता ने मुझे बहाने से मिलने बुलाया था, मैं उसे जानती तक नहीं। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता अपने पति के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज भी पहुंची थी। शाइस्ता का इरादा अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में शामिल होने का था, लेकिन पुलिस की चौकसी और सुरक्षा को देखते हुए ये कब्रिस्तान पर नहीं जा पाई और आखिरी मौके पर इसे अपना प्लान बदलना पड़ा था। शाइस्ता के अलावा अतीक गैंग के गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरबाज साबिर, अतीक का गनर एहतेशाम, गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी आसिफ माली, अशरफ की बीवी जैनब, बहन आयशा नूरी भी फरार है। इन शातिरों की तलाश में यूपी एसटीएफ
पंजाब, बिहार, एमपी, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली के अलावा प्रयागराज के आसपास कई जगह छापेमारी कर चुकी है। इस बीच खबर है कि पुलिस 5 लाख के इनामी शूटर साबिर के काफी करीब पहुंच चुकी है। 2 मई को भी साबिर पुलिस और एसटीएफ की टीम को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल तक शाइस्ता परवीन और साबिर साथ साथ ही थे, लेकिन 16 अप्रैल के बाद साबिर और शाइस्ता अलग अलग हो गए थे। तभी से साबिर अलग अलग ठिकानों पर छिप रहा है और शाइस्ता का भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से ठीक पहले अतीक ने फोन पर उमेश पाल से बात की थी। ये बातचीत गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी। हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम उमेश के घर गया था। गुड्डू ने मोबाइल से उमेश की अतीक से बात कराई थी। अतीक ने उमेश पाल को गवाही देने से पीछे हटने को कहा था। अतीक ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। फोन कटने के बाद गुड्डू मुस्लिम ने भी उमेश को समझाया था। उमेश पाल ने गुड्डू को अपने घर से भगा दिया था।